बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, खुम्स के बारे में बहुत मुख्तलिफ अबहास होती हैं और अक्सर खुम्स पर एतराज़ वो लोग करते हैं जो खुम्स अदा नहीं करते। खुम्स वाजिब है, फ़रूआत दीन में से है। जिस तरह ज़कात वाजिब है, जिस तरह नमाज वाजिब है, जिस तरह हज वाजिब है, इसी तरह खुम्स वाजिब है। खुम्स की दलील सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाता है कि खुम्स अल्लाह का, उसके रसूल का, ज़विल कुर्बा, यतामा और मसाकीन का हक़ है। सूरह अनफाल की ये आयत के जो इंसान के पास बच जाए, बचत हो जाए, या जंग से जो चीज़ें जीतने के बाद जो है हासिल हों, वो बचत में से हैं और उनका खुम्स निकालना वाजिब है। इस पर अहले सुन्नत भी कायल हैं कि खुम्स का वजूद और वजूब है, लेकिन वो अदा नहीं करते। उनके पास उनकी अपनी दलीलें होंगी, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो कुरान के अंदर हुक्म आ गया है तो उसकी अगर उसके अंदर तब्दीली है तो फिर वो अथेंटिक हदीस से उस चीज़ का साबित होना चाहिए। नासिख मनसूख का हुक्म वाज़े होना चाहिए कुरान से या अथेंटिक हदीस से। ऐसा कहीं नहीं है कि खुम्स का हुक्म कहीं ख़त्म किया गया हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, या कुरान करीम में, या अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो नासिख मनसूख के बगैर, इल्म के बगैर कुरान को पढ़ना और इसी तरह मुहकम मुतशाबे के इल्म के बगैर कुरान को पढ़ना तो काफ़ी है, लेकिन उसको समझना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हदीस में भी इल्म रिजाल को और उसके आलूम हदीस को समझना ज़रूरी होता है। फ़कत हदीस और उसका तर्जमा पढ़ देना काफ़ी नहीं होता। ये हम बारहा कहते रहते हैं कि फ़कत जो एक हदीस पकड़ के उसका जो है वो तर्जमा निकाल के बहस करना शुरू हो जाते हैं, तो उनको चाहिए ऐसा ना करें। ख़बर वाहिद भी हो सकती है उसमें, बाकी हदीस के मतन के अंदर भी जो है वो ख़बर वाहिद की भी डिटेल है। फिर मोमिन कहेंगे ख़बर वाहिद क्या है, यानी फ़कत एक रावी की तरफ से या फ़कत एक जहत से एक ही हदीस आई है, ख़बर वाहिद है। मज़ीद उस पर उस मतन से और उसकी ऊपर जो है वो और रिवायात नहीं है। इसी तरह ऐसी अहादीस भी मौजूद हैं जिनका रावियों का सिलसिला नहीं है। इसी तरह ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिनसे मतन से ज़ाहिर होता है कि ये कलाम इमाम नहीं है। तो इसमें काफ़ी यानी सादगी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इल्म हदीस में दिक्कत की ज़रूरत होती है। फ़कत ये कि हदीस है, काफ़ी है, पढ़ लिए। काफ़ी ऐसी रिवायात हैं, काफ़ी ऐसी रिवायात हैं जो कुतुब हदीस में लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि रसूल की 4 बेटियां हैं। हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि उनकी अपनी जनाब खदीजा से 4 बेटियां हैं। इस पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ऐसी काफ़ी रिवायात हैं जो लिखी जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम राइज हो चुकी थी, उस टाइम मशहूर हो चुकी थी ये बातें, और उलमा ने इन चीज़ों को लिख दिया क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रावी ने इस चीज़ को जिक्र किया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो उन्वान है, वो ये है कि खुम्स जो है उसको कैसे तकसीम करना है। आया खुम्स वाजिब है या साकित हो चुका है? तो साकित नहीं हुआ, इस पर कोई हुक्म नहीं है। खुम्स वाजिब है। अहले सुन्नत भी इस चीज़ के कायल हैं। इमाम शाफी ने इस चीज़ को जिक्र किया है, अबू हनीफा ने इसको जिक्र किया है, इमाम मालिक ने इस चीज़ को जिक्र किया है। दीगर काफ़ी अहले सुन्नत की कुतुब में खुम्स का जिक्र और तफसीरों में मौजूद है और वजूब के भी वो कायल रहे हैं, लेकिन आज नहीं दे रहे या आज कायल नहीं है, ये उनका मैटर है। और इस पर जो है रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या कहती हैं? रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम ये कहती हैं कि खुम्स जो है ये बनी हाशिम का हक़ है। बनी हाशिम, इस पर हम जिक्र कर चुके हैं कि सादात कौन है, यानी जनाब हाशिम की औलाद सैयद हैं और खुम्स के मुस्तहिक हैं। लेकिन खुम्स हर किसी को नहीं दे सकते। खुम्स के हिस्से हैं कौन से? वो खुद अल्लाह ने वाज़े कर दिए कि खुम्स अल्लाह का है, उसके रसूल का है, ज़विल कुर्बा का है, यतामा का है और मसाकीन का है। जो लोग फ़कत यही कहते हैं कि जी मदारिस को नहीं देना, उलमा को नहीं देना, मुजतहिद तक नहीं पहुँचाना, सहम इमाम का हिस्सा इन्होंने खुद निकाला हुआ है, सहम सादात फ़कत ही सहम सादात है और खुम्स जो है वो फ़कत सैयद का हक़ है, तो उन्हें कहें थोड़ा सा कुरान करीम पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि खुम्स आप अहले बैत का है, नहीं, अल्लाह का है, उसके रसूल का है, ज़विल कुर्बा का है, यतामा का है, मसाकीन का है और इब्ने सबील का है। 6 हिस्से बताए गए हैं खुम्स के। उन 6 हिस्सों को जमा किया गया 2 हिस्सों में कि अल्लाह का हिस्सा जो है उसको अगर आप ले लेते हैं सहम इमाम में, तो वो अल्लाह का हिस्सा सहम इमाम में शामिल हो जाएगा। ले रसूल का हिस्सा भी सहम इमाम में शामिल हो जाएगा क्योंकि वो वक्त के इमाम थे। और आगे जो है अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा ये सहम इमाम में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद ज़विल कुर्बा का जो हिस्सा है, ज़विल कुर्बा जो अकरबा है, वो है सहम सादात। इसके बाद फ़ुक़रा, मसाकीन, इब्ने सबील, उनको भी आप देखते हैं क्योंकि यहाँ ये तज़किरा नहीं किया गया कि वो फ़ुक़रा जो आपके ख़ानदान से हो, वो इब्ने सबील जो आपके ख़ानदान से हो, ऐसा तज़किरा नहीं किया गया। ऐसे मसाकीन जो आपके सैयद हों, ऐसा तज़किरा नहीं किया गया। तो इसलिए 2 हिस्से हैं, एक सहम इमाम, एक सहम सादात। इमाम बेहतर जानता है किस फ़कीर मिस्कीन को सहम इमाम देना है। इमाम बेहतर जानता है कि इस सहम इमाम को कहाँ खर्च करना है। अल्लाह का रसूल भी, अल्लाह का हिस्सा भी उसमें शामिल है, रसूल का हिस्सा भी शामिल है, फ़ुक़रा मसाकीन और इब्ने सबील का हिस्सा भी उसमें शामिल है। ये इमाम के पास जाएगा माल। 50-50 होगा। जो ही आप खुम्स निकालते हैं, खुम्स आप पाँचवां हिस्सा यानी 20% आपके पास बचत 1000 रुपये है, 200 रुपये आप खुम्स निकालेंगे, 100 रुपये आपका सहम इमाम है, 100 रुपये सहम सादात है। खुम्स का तरीका हम बता चुके हैं, खुम्स की वीडियो हमारी देख लीजिएगा कि खुम्स किस तरह निकालना है। यहाँ फ़कत आपको दलीलें देनी है कि खुम्स वाजिब है, तकसीम कैसे होगा।
सहम इमाम और सहम सादात, ये तो वाज़ेह हो गया, कुरान का और अहले बैत का हुक्म है। आगे फिर रिवायात भी हैं इस चीज़ पर। एक तो यह कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुम्स हमारा हक है बनी हाशिम का, क्योंकि हमारे ऊपर सदका हराम है, सदका हराम है, ज़कात हराम है, फितरा हराम है, सदका हराम है, वो जो गैर सैयद का हो, सैयद को दे सकता है। इसके बाद आगे जो है मौला फरमाते हैं कि ये किसका हक है, फिर फरमाते हैं कि जिनके बारे में ये आयत नाजिल हुई है, वंजुर अशीरतकल अकरबीन, कि अपने, ये इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अपने अकरबा को डराएं, जो दावत ज़ुल अशीरा हुई, यानी अकरबा कौन, सरकार है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, जनाब हाशिम की औलाद। और ये हदीस वसाइल शिया में मौजूद है, और वसाइल शिया में पूरा खुम्स का बाब मौजूद है कि किस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उसको तकसीम करने का हुक्म दिया है। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल खुम्स अवानुना, इन्नल खुम्स औनुना, कि खुम्स जो है ये हमारी मदद करता है, हमारा हिस्सा है, अला अयालतना, ताकि हम अपने मुस्तहिक ख़ानदानों की, सादात की जो है वो अयालत कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें। कि खुम्स हमारी मदद करता है, सादात की मदद करता है, इमाम के पास जाता है या डायरेक्ट आप सादात को देते हैं? सादात को उनको देंगे जो मुस्तहिक हैं, जिनके पास खाने पीने का नहीं है, जो दीनदार हैं, दीनदार सैयद मवद्दत अहले बैत रखने वाला हो, तब उसे खुम्स दे सकते हैं, सहम सादात नहीं तो नहीं दे सकते। गैर मुस्तहिक सैयद खुम्स का हकदार नहीं है। वअौनुना अला मवालीना, आगे फिर मौला ये फरमा रहे हैं कि यही खुम्स हमारे चाहने वालों की मदद करता है, यानी हमारे अलूम को फैलाने में, हमारी मवालियान हैदर करार की तकवीयत देने में, दीन फैलाने में यह खुम्स मदद देता है। तो इमाम की हदीस से वाज़ेह हो गया कि खुम्स के दो हिस्से हैं, एक अहले बैत अलैहिस्सलाम सादात का, और दूसरा उनके मवालिन का, और उनके जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उलमाए कराम मराजे उज़ाम। और ये खुम्स जो है हमारे पास भी अगर आते है, आज भी हमारे पास, मेरे पास जो खुम्स मोमिनीन देते हैं, मराज उज़ाम की इजाज़त से लेते हैं, सहम इमाम में से या सहम सादात, तो वैसे ही हम सादात पर खर्च करते हैं, बेवगान यतीम, हमारे पास मुफस्सल उसका डिटेल मौजूद है। सहम माल इमाम भी मोमिनीन पर खर्च होता है, लेकिन हम देखते हैं दिक्कत के साथ कि कौन सा मोमिन इसका मुस्तहिक है। तो ये नहीं है कि जी मौलवी खुम्स खा रहे हैं, उनको गुजारिश है कि पहले खुम्स निकालना शुरू करें। जब निकालेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि खुम्स जो है वो बहुत शिद्दत से ज़रूरत है इस वक्त दीन आले मोहम्मद को। यह हदीस भी वसाइल शिया में मौजूद है। इसी तरह इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुइला लिल फ़ुक़रा क़राबत रसूल निस्फ़ुल खुम्स, के अहले बैत के और रसूल के जो अक़रबा हैं, फ़कीर हैं, मुस्तहिक हैं, आधा हिस्सा खुम्स का उनका है। फ़अग़नाहुम बिही अन सदक़ात अन्नास, के अल्लाह ने सादात को लोगों के सदक़े से आज़ाद किया, वो सदका नहीं खा सकते, इसलिए खुम्स का हिस्सा जो है वो आधा, निस्फ़ुल खुम्स, मौला का फरमान है, अपनी तरफ से नहीं बता रहे। ये भी हदीस है मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वसाइल शिया से, कि आधा खुम्स जो है वो हमारे अक़रबा का है, जो फ़कीर हैं, मुस्तहिक हैं। इसी तरह एक शख्स ने खुम्स अदा किया, इमाम अलैहिस्सलाम को आके दिया, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़मनतु लका अलैया व अला अबी अल जन्नह, कि मैं और मेरे वालिद आपके लिए जन्नत के ज़ामिन हैं जो खुम्स निकालता है। तो खुम्स निकालें, इमाम अलैहिस्सलाम गैबत में हैं, उनके नाइबीन को दें, मुजतहिदीन को दें, सहम सादात आपको इजाज़त है, मुस्तहिक सादात तक खुद पहुँचाएँ अगर आपके पास सैयद मुस्तहिक दीनदार हैं। नहीं तो अगर वो आप हमें अमीन बनाएंगे तो ये हमारी अमराज उज़ाम की गर्दन पर है कि इसको हमने कैसे अदा करना। हाँ, आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि कोई खिदमत कर रहा है, कोई लगा रहा है, उसे दें, उनसे रसीद लें। अगर ज़ाहिरी तौर पर पता है कि ये अपनी जायदादें बनाने में अगर कोई मसरूफ़ है, खौफ खुदा नहीं, आप उसको ना दें, अपनी दिक्कत करें, तहकीक करें और अपने अमवाल अदा करें, अदायगी करें। अदायगी के बगैर एतराज़ जो है वो ऐसा दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुम्स हमारी मदद करता है, हमारी फ़िक़्ह, हमारे दीन को तक़वियत देता है। तो दीन को तक़वियत खुम्स कब देगा? जब आप मदारिस दीनिया और उलमा और इन तुल्लाब की खिदमत करेंगे। जो मदारिस खाली हो रहे हैं उनको भरें खुम्स अदा करके। सहम इमाम इन मदारिस का हक़ है। सहम सादात आप बेशक अपनी मर्ज़ी से मुस्तहिक सादात की खिदमत करें और ज़रूर करें। फिर फरमाया ला तुहर्रिमू अनफुसकुम व दुआइना क़दरतुम अलैह, कि अपने आप को हमारी दुआओं से महरूम ना करो। क्यों? जब खुम्स नहीं दोगे अहले बैत का आपके साथ वास्ता नहीं होगा। तो ये हदीस भी, क्योंकि बाज़ मोमिन कहते हैं जी मौलाना आप हदीसें नहीं सुनाते, हदीसें सुनाने बैठे, लेक्चर तवील हो जाता है, लेक्चर तवील हो तो